दह प्यारा पावकमस्य नासिया भणिया पुण्यस्य संजनया पर पुण्यथम नका दवा। यदि दह प्यारा, ये 10 प्रकार के धर्म पावकमस्य नासिया भणिया, ये पाप कर्म के नाशक कहे गए हैं। इन धर्मों को हम इतनी तरीके से मनाते हैं? बिल्कुल विश्वास रखिए, हर जैन आज के दिन 10 दिन मंदिर में जरूर मिलेगा। कोई ना कोई व्रत, नियम, संयम, पूजा, अभिषेक आदि आदि करता हुआ मिलेगा। जहां वासनाएं नहीं होती हैं वहां शास्त्रों के वचनिका होते हुए देखी जाएगी। आरती और महा आरतियां होते हुए देखी जाती हैं। सारे मंदिर अपने हिसाब से सजे सजे रहते हैं, प्रतिमाएं चमकती हुई नजर आती हैं। बंधो, ये 10 धर्म अंतरात्मा में लगे हुए पाप कर्म को धोने के सबसे बड़े हेतु हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने लिए पर्युषण पर्व जरूर मनाना चाहिए, साल भर की गंदगी जरूर धो लेना चाहिए। और यदि 1 साल में ना धो पाए तब तो फिर कोई भरोसा नहीं है कि 1 साल प्रमाद कर लिया तो अन्य वर्षों में अवसर मिल पाएंगे अथवा नहीं मिल पाएंगे। कहते हैं पुण्यस्य संजनया, ये पुण्य के आश्रय के भी हेतु हैं, लेकिन पर पुण्यथम न का दव्वा, पुण्य के लिए धर्म नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। अच्छे कार्य करने से पुण्य तो होता है, लेकिन हम पुण्य के लिए धर्म नहीं करते हैं। पुण्य के लिए धर्म करने का अर्थ है केवल व्यापार। जैसे एक व्यापारी व्यापार करता है और वह पैसे कमाने का उसका लक्ष्य रहता है, सत्य है दुकान केवल माध्यम है, कमाई उसकी प्रधान है। कमाई कहीं से भी हो, उसके लिए पैसे कमाने से प्रयोजन होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति पुण्य के लिए धर्म करने लग जाएगा तो धर्म एक केवल माध्यम हो जाएगा, माध्यम रह जाएगा, वो हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा, साधन साध्य रूप नहीं रहेगा। जबकि धर्म साध्य है, बाकी की सारी क्रियाएं ये सब साधन हैं। साध्य के लिए ही ज्ञानी जन साधना करते हैं, साध्य सिद्धि के लिए ही उपासना करते हैं, साध्य सिद्धि के लिए ही व्रत नियम संयम का पालन करते हैं। यह आवश्यक है, हमारी दृष्टि में साध्य होना चाहिए। बंधो, किसी व्यक्ति ने एक बार आकर के पूछा कि हे गुरुदेव, आप सामायिक क्यों करते हो? मैंने कहा कर्मों के क्षय के लिए। स्वाध्याय क्यों करते हो? कर्मों के क्षय के लिए। प्रतिक्रमण क्यों करते हो? कर्मों के क्षय के लिए। जितनी भी दिनंदिनी क्रियाएं हैं हम क्यों करते हैं? पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं, अपितु कर्मों के क्षय के लिए करते हैं। आप पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजन करते हो? पूजा का उद्देश्य भी यही है, कर्मों का क्षय हो। आप इतनी तपस्या कर रहे हो, श्रावक साधना शिविर जैसे कार्य में भाग ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? केवल कर्मों का क्षय का लक्ष्य है, यहां और कोई लौकिक प्रयोजन नहीं है। कोई आपको देवी सिद्धि नहीं होगी,
कोई देवता आपके इसलिए सिद्ध नहीं हो जाएंगे। कहीं भी नहीं कहा कि इससे तुम्हारी दुकान खूब चलेगी, पैसे खूब आएंगे, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, कहीं नहीं लिखा। अभी तो हमारी हर धर्म साधना में दुख खो, कम्मख खो, वो ही लाहो, सुगई गमनम, समाही मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। आपको आराम से समझ में आ गया कि अपन पूजन क्यों कर रहे हैं। टीटू भैया खूब गुलाब जामुन मिलेंगे इसलिए तो नहीं आए हो? बोले नहीं, गुलाब जामुन तो खूब खाए हैं, अब तो साधना के लिए आए हैं। हमारे पंडित जी पढ़ रहे थे बार बार श्रावक संस्कार की साधना। मैंने कहा ये साधना है, और जब साधना करेंगे तो संस्कार भी मिलेंगे और साधना भी होगी। ये साधना है। कितनी बड़ी साधना है कि जो लोग 4-4 टाइम घर में खाते थे, कितने टाइम पानी पीते थे, आज केवल एक टाइम अथवा स्वल्पाहार शाम के समय उसमें निर्भर हैं। रोज रोज टीवी में फुर्सत नहीं मिलती थी, आज टीवी नहीं, यहाँ पर तो मोबाइल चलते थे। जब देखो अब यहाँ अवसर ही नहीं मिल पा रहा। पहली बात तो सारे मोबाइल जमा हो गए हैं और यदि किसी के रखे भी होंगे तो फुर्सत ही नहीं है वो देख पाए। एक क्लास के बाद दूसरी क्लास है, दूसरे के बाद तुरंत लगी हुई तीसरी क्लास, पूरी की पूरी क्रम एक ऐसा जमा हुआ। अखंड साधना जिसको हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधो, ये पर्युषण पर्व है जिसके पहले दिन के लिए अपन सभी मना रहे हैं उत्तम क्षमा धर्म। क्षमा धर्म का अर्थ है, पहली बात इसमें उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है और इसके विषय में जैनाचार्य पूज्यपाद स्वामी जी लिखते हैं कि उत्तम शब्द क्यों जोड़ा है आपने। उन्होंने प्रश्न किया तो उत्तम इसलिए जोड़ा है मिथ्यात्व परिहारार्थम अथवा अज्ञान परिहारार्थम। यहां जो भी क्रिया है केवल रूढ़ी परक क्रिया नहीं है, ज्ञान परक क्रिया है। हमारे यहाँ हर साधना सम्यक ज्ञान और विवेक के साथ की जाते हैं, इसलिए बंधो उत्तम शब्द जोड़ा है। उत्तम क्षमा में बहुत अंतर आ गया। क्षमा तो दुनिया में हो सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा जैन धर्म में ही मिलेगी। क्षमा हर जगह मिल जाती है, लेकिन उत्तम क्षमा यदि शब्द मिलेगा तो केवल जैन धर्म में मिलेगा। उत्तम क्षमा है। लोग कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, लेकिन मैं कहता हूं उत्तम क्षमा वीरस्य भूषणम है। उत्तम क्षमा होना चाहिए। क्षमा का अर्थ ही ये है कि जिसके विषय में आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने वार्षानुपेक्षा ग्रंथ में लिखा है, कोपत्तिस्स पुड़ो बहिरंग जदि हवेदिसा खादम न कुणदि किंचि बिको हो तस्य क्षमा हो दिधम मोती। वार्षानुपेक्षा ग्रंथ की 71वीं गाथा में कितनी ऊंची बात कही। क्षमा का अर्थ क्या है? क्रोध हो जाने के बाद क्षमा मांगना, बोले क्षमा है ही नहीं, ये तो तुमने गलत मार्ग पर आ गए हो। लोग तो ऐसा ही समझ रहे हैं।
ऐसे ही समझते हैं कुछ गलती हो तभी तो क्षमा मांगेंगे, और गलती ना हो तो काहे की क्षमा। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि गलती होना ना होना बात की बात है। कोह पत्तिस पुणो, क्रोध की उत्पत्ति में बहिरंग यदि हवेदी सखादम, बाहर में ऐसी कोई कारणकूट सामग्री मिल जाए कि क्रोध भड़क जाए, क्रोध को भड़काने वाली बात, क्रोध को भड़काने वाली समस्या बाहर से आती है। एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, क्रोध जो है ये आत्मा का विभाव है कि स्वभाव? क्या चीज है? विभाव है, स्वभाव नहीं है। ये बात अलग है कि आप किसी क्रोधी ज्यादा, जिसको क्रोध आता तो उसको महाराज इसका क्रोधी स्वभाव है ये तो, लेकिन विभाव स्वभाव है उसका। क्रोध विभाव है, और ये विभाव कभी भी अकेले में उत्पन्न नहीं होता है, कभी अकेले में नहीं होता है। अकेला व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता है। क्रोध की उत्पत्ति सदैव क्या होगी? दो के बीच में होगी। जैसे पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता है। वो गर्म जब भी होगा तो किसी पर के संयोग से गर्म होगा। पर संयोग का तात्पर्य है या तो अग्नि हो, सूर्य की गर्मी हो, और भी कोई भी ऐसे हेतु हो जिसके कारण से पानी गर्म हो सकता है। रखा अपने आप पानी गर्म नहीं हो सकता है। क्यों? उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से आत्मा का क्षमा स्वभाव है, क्रोध स्वभाव नहीं है। अकेला व्यक्ति बैठा हुआ अपने आप क्रोधित नहीं हो सकता है। क्रोध जब भी आएगा तो कितने में आएगा? कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। अपन बोलते हैं क्या हो गया? मैं तू हो गई। क्या हो गई? मैं तू हो गई। मैं तू का तात्पर्य क्या हुआ? कोई मैं और कोई तू बोलने वाला था तो क्रोध उत्पन्न हुआ। माचिस जब भी आप सलाई उसकी काड़ी हाथ में लेते हैं तो एक काड़ी अपने आप में नहीं जल सकती है, और जिस माचिस के खोखे में रोगन लगा है वो भी अपने आप में नहीं जल सकता है। अपितु दोनों की जो रगड़ होते हैं उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। पुराने समय में जो जंगलों में लोग निवास करते थे तो जंगलों में रहने वाले व्यक्ति, बंधो, जंगलों में निवास करने वाले व्यक्तियों की अग्नि की आवश्यकता पड़ती थी तो वे क्या करते थे? दो बांस ले या ऐसी लकड़ी ले और बांसों से बांस रगड़ करके अग्नि उत्पन्न कर लेते थे। मुझे और जगह का तो पता नहीं है, बुंदेलखंड की कुछ बातें याद हैं। गांव में बीड़ी पीने वाले कुछ लोग रहते हैं, वे माचिस नहीं रखते थे, अपने जेब में चकमक बटैया रखते थे। एक बटैया और एक लोहे के ऐसे, उससे वो रुई लगाई, ऐसा ऐसा किया, जल गई, उनकी अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। गर्मी जब भी आएगी, क्रोध जब भी आएगा, अकेले से नहीं आएगा, दो से आएगा, दो से आएगा। झगड़ा जब भी होगा दो के बीच में हो, दो के बीच में होता है। दो के बीच में जो झगड़े उत्पन्न होते हैं उसमें भी ध्यान रख लीजिए,
कब होते हैं? कहीं ना कोई प्रतिकूलता सामने आ जाए। सबसे बड़े झगड़े प्रसिद्ध हैं, किसके झगड़े प्रसिद्ध हैं? हैं? सास बहू के। अब उनकी सास और बहू के झगड़े चलते हैं तो बोले सास बहू के, और किसी से पूछेंगे आप बतलाओ तो बोले देवरानी जेठानी के हैं, और किसी से पूछेंगे बोले सारी हमारी पत्नी बड़ी झगड़ती है, बड़ी झगड़ेलू है। कहीं ना कहीं दो हैं, कहीं ना कहीं दो हैं कि जिसके कारण से व्यक्ति के अंदर में झगड़े उत्पन्न होते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि निश्चित है झगड़े इन बातों से उत्पन्न होते हैं। साधुओं के लिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे मुनि, हे श्रवण, हे साधक, तो अपनी समता को कैसे बना सकते हो, क्रोध को कैसे जीत सकते हो? कुछ लोग बोलते हैं शोरगुल बंद कराओ, हमें बड़ी गुस्सा आती है इनके शोरगुल सुनकर, कब तक हम सुनते रहें? नहीं, सृष्टि नहीं बदली जा सकती है। किसको बदला जा सकता है? दृष्टि को बदला जा सकता है। छोटे बच्चे कभी कभी मम्मी के पास आते हैं शिकायत कर लेकर के, मम्मी 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 ये देखो मुझे देख रहा है, अच्छा ये मुझे चिढ़ा रहा है, ये मुझे दांत दिखा रहा है। मम्मी क्या कहती है? तू देखता क्यों है शोर? मम्मी एक ही बात, तू देखता क्यों है? चल यहां देख। तो देख रहा है इसलिए वो खड़ा है तेरे सामने, चिढ़ा रहा है, तो देखेगा ही नहीं, उस और पीठ कर ले तो या तो वो घूम घाम करके आपके सामने आने का प्रयास करेगा, तो पीठ ही करते जाना। तो या तो वो सामने आने का प्रयास करेगा या फिर थक करके वो चला जाएगा वापस।